आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं ठाकुर होशियार सिंह जी, जो कि कांग्रेस सीनियर नेता हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया अरफाज जी। होशियार सर, जिस तरह से जम्मू बंद की जो कॉल दी गई है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जिस तरह से अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से या जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि यहाँ पे रिलायंस वालों के स्टोर खोले जाएंगे। मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर का जो व्यापारी तबका है, चाहे वो छोटे लेवल का हो या हाई लेवल का, उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह की बात है। तो जिस तरह से उन्होंने कल बंद कर रखा है, मुझे लगता है कि सरकार को जो उनकी जो व्यापारी है, जो कॉमर्स ऑफ चैम्बर है जो हमारे यहाँ का, उनकी बातें माननी चाहिए। क्योंकि एक तरफ जिस तरह से देखा जाए कि अगर सेंटर की गवर्नमेंट की बात की जाए, जहाँ हमारे जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी की बीजेपी के जो लोग हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट है, वो कहते हैं कि इससे व्यापारी वर्ग को फ़ायदा होगा। क्योंकि इसमें हमने देखा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि फ़ायदा होगा, लेकिन जहाँ तक अगर इस चीज़ को देखा जाए कि अगर फ़ायदे की बात है, मुझे लगता है कि ये जिस तरह से व्यापारी लोग अभी आवाज़ उठा रहे हैं, जहाँ रोडों पे हैं, जहाँ जिस तरह उन्होंने कल बंद की कॉल दी है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये उनके साथ भी बेइंसाफ़ी हो रही है। और जिस तरह से यहाँ पे बीजेपी के भी लीडर, जिस तरह आपने पिछले दिनों देखा आपने, चाहे वो टोल प्लाज़ा की बात हो, वो कहते थे कि वो उनको उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन उसके बाद एक दो और लग गए। तो इसमें सिर्फ ये लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के ये लोग हैं, ये सिर्फ ये बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर की जनता को अब उनको पता लग रहा है कि इनकी करनी और कथनी में फ़र्क है, तो हम सेंटर आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से यही बोलेंगे कि जम्मू कश्मीर को जो कि रियासत थी हमारी, एक तो उसको पहले डाउनग्रेड करके यूटी बना दिया गया। और जिस तरह से आज के दौर में जिस तरह से हमारे हर वर्ग का जो कर्मचारी है वो रोडों पे है और काफ़ी लोग परेशान हैं, लेकिन जहाँ तक देखने को मिल रहा है उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। और जिस तरह से अब व्यापार वर्ग की बात की जाए, यहाँ पे ये सिर्फ जहाँ तक हमने देखा है, ये सरकार सिर्फ जो अंडानी अंबानी लोग हैं कि ये सिर्फ उनको फ़ायदा देने के लिए, जो आम जो गरीब लोग हैं उनको इसमें सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। तो हम यही बोलेंगे कि आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो हमारा व्यापारी वर्ग है जम्मू कश्मीर का, उनकी बातों को मानना चाहिए। क्योंकि व्यापारी वर्ग भी एक रीढ़ की हड्डी होता है, जो हमारे जम्मू कश्मीर की यहाँ पे जो बिजनेस है उनकी रीढ़ की हड्डी होती है। और लोगों को अभी काफ़ी जिस तरह हालात बने हुए हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, चाहे वो जिस तरह से मैंने पहले बोला टोल प्लाज़ा की बात की जाए, चाहे जिस तरह से यहाँ पे वाइन शॉपों के लिए आप देखिए हर जगह वाइन शॉप खोली गई, यहाँ पे हर जगह लोगों की गलियों में लेनों में। तो मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर को एक किस्म से इन्होंने बर्बाद कर दिया है। और अब जम्मू कश्मीर के मुझे लगता है कि जनता को धीरे धीरे पता लग रहा है कि जिस तरह से इन लोगों ने वादे किए थे, जो काम करने चाहिए थे, वो उन्होंने काम नहीं किया, उल्टा हमारे जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दिया है। होशियार सिंह जी, जिस तरह से बात की जाए, जो रिलायंस के स्टोर्स खुलने जा रहे हैं, जहां पहले बीजेपी के नेताओं से जब सवाल पूछा जाता था तो वो भागते फिरते नज़र आ रहे थे, लेकिन अब जब व्यापार मंडल ने जो है 22 तारीख को जो है जम्मू बंद की कॉल दी है, आज हमारी बात श्यामलाल जी से हुई, जो किसी समय में कांग्रेस के सीनियर नेता हुआ करते थे, मंत्री भी रहे और अब बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो उनका ये कहना था इस सवाल पे कि जम्मू के लोगों के साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है और हम जम्मू के लोगों के साथ खड़े हैं। आज उनको याद आ रहा है जब जम्मू का व्यापारी सड़कों पे है और वो कह रहे हैं कि आज हम उनके साथ में खड़े हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर अगर कोई भी व्यक्ति, जिस तरह से अगर मैं अपने श्यामलाल शर्मा जी की बात की गई है, क्योंकि पुराने हमारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर थे। और जहाँ तक हमने देखा, जब कांग्रेस सरकार में थे, जहाँ अब भी हैं, अब भी सरकार, अब बीजेपी पार्टी में है, तो काफ़ी लोगों की मदद करते हैं, हम देखते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक अगर देखने की बात आई, अगर जम्मू कश्मीर की जो सीनियर लीडरशिप है, चाहे वो इनके प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी हो, जो बार बार बोलते हैं फ़िक्र नहीं करनी, कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं। लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा, हर जगह जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह से मैंने बोला, हर डिपार्टमेंट का कर्मचारी रोडों पे है। टोल प्लाज़ों की बात की जाए, जिस तरह से अब रिलायंस के स्टोर खोले जा रहे हैं, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, लोगों का सारा जो बिज़नेस वो ठप हो गया है।
और बच्चे परेशान हैं दूसरी तरफ, और एक तरफ से हमारे जो स्टेट है उसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया, जो हमारे राइट्स थे उनको हमसे छीना गया, चाहे वो हमारी जॉब्स की बात हो, चाहे हमारे लैंड्स हों। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को एक एज एक लेबॉर्ट्री बना दिया है, टेस्टिंग जिसमें टेस्ट करते हैं लेबॉर्ट्री, वो बना दिया है। और लेकिन जिस तरह से अगर एक बात देखी जाए, क्योंकि जो लोग इन्होंने जो लोगों से वादे किए थे, जो अच्छे दिनों के वादे किए थे, मुझे लगता है कि हमारे जम्मू कश्मीर की जनता को अब लग रहा है पता है कि इनके अच्छे दिन क्या थे। और मुझे यहाँ तक लगता है कि अफराजी जो पहले दिन थे वही अच्छे थे, जो ये बातें कर रहे हैं कि इन अच्छे दिनों की इससे अच्छे वो बड़े अच्छे दिन थे। लेकिन जिस तरह से इन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दिया है, और अपनी क्योंकि जहाँ तक हमने देखा है, अगर इनके बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, जब उनसे कोई भी बात की जाए वो कहते हैं फ़िक्र नहीं करनी, कोई बात नहीं है। पिछले दिनों कहते थे कि टोल प्लाजे उखाड़ फेंकेंगे जब इन्होंने इनसे लोगों को पता, लेकिन उसके बाद एक दौर लग गए। मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो बीजेपी की यहाँ पे सीनियर लीडरशिप है, जब भी सेंटर से कोई फैसला होता है इनसे पूछा नहीं जाता है। पूछा नहीं जाता है। तो शासन जी, जिस तरह से अगर हम कांग्रेस की ही बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, जो थोड़ी बहुत सुस्ती कांग्रेस पार्टी में थी, वो राहुल गांधी के आने से जो है एक जोश जो है वो भर गया कांग्रेस पार्टी में, और लोगों ने भी जो है दो दो हाथों से उनका स्वागत किया। लेकिन जब वो कटरा के लिए जाते हैं, माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाते हैं, वहाँ पे जो जयकारे लगने चाहिए थे उसकी जगह कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और कांग्रेस के झंडे वहाँ पे एक मौका जो है वो दे दिया बीजेपी को कि इस सारे जो ये आए थे मतलब इसको पॉलिटिकल जो है वो उसमें बदल दिया सारा। तो ऐसा क्यों? देखिए, जिस तरह से आपने बोला है कि जय माता के नारे लगने चाहिए थे, कांग्रेस के नारे लगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपकी बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ की लोकल लीडरशिप थी कटरे की, चाहे वो हमारे सीनियर लीडर जुगल किशोर शर्मा जी हों, चाहे हमारे वहाँ के यूथ के लीडर हैं वरुण गोत्रा जी हों, और भी हमारी जो पार्टी के जो हमारे लीडर, उन्होंने पिछले दो इसके लिए जब इन्होंने वहाँ पे बड़ा गंगा स्नान किया जी, राहुल गांधी जहाँ पे यहाँ पे आएंगे ये अपवित्र हो गया है। देखो, ये इस तरह की, देखो वैष्णो माता, ठीक है, हम भी हिंदू हैं, ठीक है, हमें भी आस्था है कि हम हिंदू हैं, ठीक है, हर एक जो मज़हब का आदमी है उसको अपने धर्म से आस्था होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई हिंदू या मुस्लिम है तो हम इस तरह की राजनीति करें। देखो, अगर राहुल गांधी जी के लिए वहाँ पे राहुल गांधी जब यहाँ पे एयरपोर्ट उन्होंने अराइव किया था, वहाँ से लोगों ने वहाँ पे उनका वेलकम करना शुरू किया, और मुझे लगता है जहाँ तक वो कटरा तक गए थे, और जहाँ तक आप बात कह रहे हो कि वहाँ पे राहुल गांधी जी के नारे लगे, जिंदाबाद के नारे लगे, मैं कहना चाहता हूँ कि वैष्णो देवी बालगंगा से ऊपर तक वहाँ तक असेंबली बनती है, और जब वहाँ पे कोई फंक्शन होता है, बीजेपी का भी कोई फंक्शन होता है, जिनका लीडर जाता है वहाँ तक, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वोटिंग होती है, और वहाँ पे जब कोई बीजेपी का भी कोई कैंडिडेट जिनका लीडर जाता है तो वहाँ पे झंडे वगैरह लगाए जाते हैं। अगर आप देखिए जहाँ तक वहाँ पे असेंबली थी, जहाँ पे पोलिंग बूथ बने हुए हैं, वहाँ पे अगर उसके आगे और उसके आगे ऐसा कोई नहीं था। अब हमारा अगर हमारे जो लीडर हैं दिल्ली से, राहुल गांधी जी आए हैं एयरपोर्ट में, हम लोगों ने उनका वेलकम किया, तो जब इनका कोई लीडर आता है बीजेपी का, तो क्या ये उनके नारे नहीं लगाते? क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे नहीं लगाते? अगर हम लोगों ने नारे लगा दिए तो इसमें हमने क्या गलती कर दी है? तो बाकी आपने बोला है कि माता जी के नारे नहीं लगे, ऐसा कुछ नहीं है। माता की हम आज भी न लगाते हैं और आगे भी लगाते रहेंगे, और बड़े बड़े बाहर जितने भी स्टेट हैं काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं हम वैष्णो देवी को मानने के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने इसको एक राजनीतिक देने का वो षड्यंत्र किया है, क्या मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जो हमारे बीजेपी के लीडर हैं, कौन सा इनका लीडर पैदल वैष्णो देवी माथा टेकने गया कोई? ठीक है, और मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि ये लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, इनका काम सिर्फ यही है। और अगर आज आपने जम्मू कश्मीर में देखना हो क्या, तो क्या काम कराया इन लोगों ने? जो हमारे जो पहले हमारे सेंटर में जो हमारे कांग्रेस सरकार थी, वही जो उन्होंने काम करवाए थे, उनके रेवन काटने आ गए ये लोग, ठीक है। और बाकी अगर राहुल गांधी यहाँ पे आए हैं तो हम एज ए कांग्रेस वर्कर कार्यकर्ता हम उनको वेलकम करेंगे, ठीक है। और हम भी वैष्णो देवी जाते हैं, जब हम वैष्णो देवी जाते हैं तो हम वहाँ पे क्या बोलते हैं कि कांग्रेस जिंदाबाद बोलते हैं क्या? वो लेकिन अगर जहाँ तक अगर बीजेपी के लीडर वहाँ पे जाते हैं, जहाँ तक वहाँ पे असेंबली होती है, जहाँ पोलिंग बूथ बने हुए हैं, और इसके लिए क्लियर हमारे जहाँ वो जो लोकल लीडर हैं, चाहे हमारे जैसे मैंने आपको पहले बोला, जो हमारे फार्मर मिनिस्टर हैं जुगल किशोर शर्मा जी, उन्होंने भी इसमें अपना इंटरव्यू में बोला था कि ऐसा कोई, लेकिन ये सिर्फ एक राजनीति की जा रही है कि राहुल गांधी यहाँ पर आए जी। देखिए, बात करने की होती है काम। क्या आपको लगता है कि इसमें लोगों के काम हो रहे हैं?
कितने काम करा इन लोगों ने, ठीक है। सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि, और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के बाद अब जिस तरह से व्यापारी वर्ग भी, जिस तरह व्यापारी वर्ग में कल उसमें बोला हुआ है कि कल जम्मूबंदी की कॉल दी हुई है। और मैं एक चीज़ हमने देखी है कि जब भी पिछले 7-8 साल से जब इलेक्शन यहाँ पे होती, और व्यापारी वर्ग ने काफ़ी इनका सहयोग किया था इलेक्शन टाइम भी या जो भी है, लेकिन अब उन लोगों के साथ भी धोखा हो रहा है। और हम यही बोलेंगे आपके माध्यम से जो सेंटर की गवर्नमेंट है और स्पेशली जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, कि हमारा जो व्यापारी वर्ग है जो है उनकी बातों को मानना चाहिए। शह सिंह जी, एक इल्ज़ाम जो है आप पे और कांग्रेस पार्टी पे और लगाया गया था बीजेपी की ओर से कि डोगरा पगड़ी का जो है वो अपमान किया गया, और 2 मिनट तक भी किसी ने वो पगड़ी जो है, जो सम्मान उनको दिया गया था, वो उन्होंने अपने सर पे जो है वो नहीं रखा। तो इसके पीछे का क्या कारण था कि क्या इसका वज़न ज़्यादा था उस पगड़ी का जो वो सर पे नहीं रख पाए? नहीं, राहुल गांधी जी ने, जब राहुल गांधी जी को सम्मानित किया तो राहुल गांधी जी ने पगड़ी लगाई थी वहाँ पे। ऐसे कोई बात नहीं कि इसका, ऐसे कोई बात नहीं कि राहुल जी को पगड़ी पहनाई गई जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये मैंने आपको पहले ही बोला कि बीजेपी जब भी कोई ऐसी बात होती है, सबसे बड़ी बात, अगर आप माता के यहाँ पे दर्शन करने आते हो, उस पर राजनीति करना शुरू कर देते हो। गंगा जल वहाँ पे जाके गंगा जल वहाँ पे छिड़का गया कि कटरा की धरती पवित्र हो गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि देश की आज़ादी में भी कांग्रेस पार्टी का अहम रोल रहा है, ठीक है। चाहे वो राजीव गांधी जी ने अपने देश के लिए अपनी जान गंवा दी, चाहे इंदिरा जी थे, ठीक है, जो भी हमारी कांग्रेस पार्टी में, ठीक है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस तरह की एक गंदी राजनीति है ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि बार बार अगर कोई बंदा वैष्णो देवी आता है, उसके माथा टेकने में भी राजनीति, गंगा जल छिड़का जाएगा। क्या कटरा की धरती पहले अपवित्र थी? जहाँ वहाँ पे वैष्णो देवी बसी है ऊपर, जहाँ हमारे पहाड़ों में, क्या वो धरती पवित्र थी? और इनको क्या पता है कि गंगा जल ऑलरेडी वहाँ पे बाल गंगा वहाँ पे निकलती है। तो उल्टा इन लोगों ने जो गंगा जल फेंका वो अपने पाँव पे ही फेंका, और शूज़ लगाए हुए थे। तो मुझे बताइए, ये गंगा जो हमारा जिससे हम गंगा जल से पवित्र करते हैं किसी को, तो अगर वही गंगा जल ये अपने पैरों में फेंक रहे हैं, तो किसकी गलती है ये? इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। बाकी ये जो धर्म की राजनीति जैसे भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और हम आपके माध्यम से यही बोलेंगे। और स्पेशली एक चीज़ मैं आपके माध्यम से और बोलूँगा कि जिस तरह से अभी जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, उनका रिलीफ भी इन्होंने बंद कर दिया है। चाहे हमारे रिफ्यूजी भाई हैं, उनको 30 लाख रुपये की बात की थी, अभी तक उनको जो बैलेंस इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है। सिर्फ 5.5 लाख रुपये मिला, उसके बाद भी नहीं मिली, और काफ़ी देर हो गया मुझे लगता है। आगे माध्यम से हम यही बोलेंगे साथ में जो यहाँ की गवर्नमेंट है कि एक तो जो कश्मीरियों का रिलीफ बंद किया गया वो शुरू किया जाए। तो और दूसरा, जो हमारे रिफ्यूजी भाई हैं, जो उनके साथ कमिटमेंट की थी कि उनको 25-30 लाख रुपये दिया जाएगा, अभी तक उनको सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट मिली है, उनके पैसे भी उनको मिलने चाहिए। जी, चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद जी। ये थे हमारे साथ कांग्रेस सीनियर नेता ठाकुर होशियार सिंह जी, जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अल्फाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।